आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, मेरा पोता, उसका पोता, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद एक हिस्ट्री जब उनके सामने आएगी कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया, उस वक्त में हो सकता है कोई मुस्लिम शासक हो, कोई मुस्लिम जज हो या मुस्लिम शासन आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या फेरबदल हो सकता है। तो क्या उस हिस्ट्री की बुनियाद पे इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? बिल्कुल बनाई जाएगी। सुना आपने, मेरा बेटा, मेरे आने वाली नस्ल क्या इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाएगा? साफ साफ दर्शकों ने सुना है, देश ने सुना है। मुझे बताइए ना, क्या गलत कहा? ये गलत नहीं है कि आप भड़का रहे आने वाली पीढ़ी को कि आप मस्जिद, झूठ की बुनियाद पर आपने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। आप कह रहे हैं मुस्लिम जज होगा तो फैसला हमारे हक में आएगा। आप हमारी जुडिशरी सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं क्या सर? बहुत हास्यास्पद है। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, सुना आपने, मौलाना साजिद रशीदी कहते हैं कि मेरा बेटा, आने वाली नस्ल उस मंदिर को तोड़कर फिर मस्जिद बनाएगा। देखिए, आप जरा सोचिए जिस प्रकार से 1528 में जिस प्रकार से मीर बाकी ने हमारे मंदिर को तोड़ा और एक हमने लंबी लड़ाई लड़के, चक्रपाणी महाराज सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया उसको। अरे सुनो भाई मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया उसको, झूठ मत फैलाया करो। अरे कोई नहीं नकारा, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। अरे सुनिए भाई मेरी बात, पढ़ लीजिए, अगर आपको पढ़ना नहीं आता मैं भेज देता हूँ आपको। आप रशीदी साहब देश में जहर घोलना बंद करिए। नफरत फैला रही है जिस तरीके से देश में जहर घोल रहे हैं, आप जिस प्रकार से मुसलमानों को भड़का रही है, ठीक बात नहीं है। आपसे मेरा नम्र निवेदन है, आप इस तरह देश में आग लगाने का प्रयास मत करिए। आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे। आप बोलने दोगे मेरे को? यहाँ सिर्फ सर्वे की बात हो रही है मौलाना साजिद रशीदी। और सुनिए, यहाँ इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में संविधान है, इस देश में न्यायालय की बात मानी जाती है, कोर्ट के रास्ते से जाते हैं हम। ये खूबसूरती हमारे देश की है मौलाना साजिद रशीदी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला तो मीर बाकी ने कहा से तोड़ दिया। अरे सुनो, ये कैसे झूठ फैलाने की बात कर रहे हो आप? अरे आपको मैं लेटर दिखाऊं? बाबर के वंशज ने माफी मांगा हिंदुओं से। बाबर के वंशज ने माफी मांगा मंदिर तोड़ने के लिए जो 1528 में तोड़ा है। सुनने दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। अरे कमाल की बातें करते हो। साजिद रशीदी साहब, आप जो कह रहे हैं कि आने वाली नस्लें जो हैं वो जब कभी मुसलमान शासक होगा, मुसलमान जज होगा, यानी आप मान रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सही नहीं है? आप ये मान रहे हैं ना सर? और नस्लें, आने वाली नस्लें जो है बदला लेंगी, इस तरह की बातें कर रहे हैं। मोहसिन रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा जी, ये जो साजिद रशीदी कह रहे हैं सर कि आने वाली नस्लें जो हैं वो देखिए 50 या 100 साल बाद जो है मंदिर तोड़कर मस्जिद भी बनवाई जा सकती है, तो क्या ये नफरत की राजनीति नहीं हो रही है? नफरत के बीज नहीं बोए जा रहे हैं आज? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अपने आप में जिस तरह की बातें हो रही हैं। और मैं तो यही कह रहा हूं कि इस तरह की आवाज जहां से भी उठ रही है, तो मेरा मानना यह है कि इस तरह के विचारधारा के लोग वो हैं जो बाई चांस हिंदुस्तान में रह गए हैं। क्योंकि जब धर्म के नाम पे पाकिस्तान बढ़ गया था तो या तो ये जा नहीं पाए, उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, तो यहाँ पैदा हुए, तो इनके पूर्वज जा नहीं पाए वहां, और वही चीज को लेकर, उसी विचारधाराओं को लेकर इन्होंने जन्म लिया। तो वही ऐसे तमाम लोग हैं देश में भी जो नजर आते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं और देश के अंदर एक माहौल खराब करने की बात करते हैं। ना ये न्यायालय का सम्मान करते हैं, ना ये नागरिकों का सम्मान करते हैं, ना देश के प्रति इनकी कोई गंभीरता है। तो ये सब के सब जो है कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट बनाने वाली, तो भाई आपने धर्म के नाम पर पाकिस्तान बनाया है, तो धर्म के नाम पर जब पाकिस्तान बनाया है, ये लोग जो है वो है जो अंग्रेज के साथ खड़े थे जब देश आजाद हो रहा था। इनको ना उस वक्त देश की फिक्र थी, ना आज देश की फिक्र है। होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो, फिर भी उसी झूठ पर लेकिन साजिद रशीदी, सवाल यहाँ पर ये है, आवाज को धीमा करके बात करिए तो मैं बात करूंगा। ऐसे लोगों से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं बोला कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। साजिद जी, आप 1 मिनट चुप रहे, 1 मिनट सुन लें आप। मोहसिन रजा जी, बहुत ही वाजिब बात आपने कही। एक तरफ जो सरकार है देश की, वो इस कोशिश में है कि मुस्लिम महिलाएं हो, मुस्लिम बच्चे हो, वो बिल्कुल आगे बढ़े, पढ़े और अपने करियर पर फोकस करे। और दूसरी तरफ साजिद रशीदी जैसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारे आने वाले जो मुस्लिम बच्चे हैं वो मंदिर तोड़ेंगे और मस्जिद बनाएंगे।
देखिए, दरअसल क्या था ना कि कुछ इस तरह के लोग छोड़े थे कांग्रेस ने, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने और वेस्ट बंगाल में। तो इस तरह के कुछ लोग हैं जो देश विरोधी शक्तियों से मिले हुए हैं और वो देश विरोधी गतिविधियों में भी रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो सांप्रदायिक सौहार्द नहीं चाहते हैं, वो माहौल को खराब करना ही चाहते हैं। लेकिन हमारी एजेंसियां सतर्क रहती हैं और आमतौर से तमाम हिंदुस्तानी, चाहे वो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, सब मिलाकर ऐसे लोगों को डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। परेशानी ये है, हमने कहा ना कि ऐसे मुसलमान हैं जो बाई चांस हिंदुस्तान में रह गए हैं। तुम्हारी बंद होगी, ये बाई चॉइस हिंदुस्तान में नहीं है, ये बाई चांस साजिद रशीदी साहब, है। दुकान तो वसीम रिजवी और मोहसिन रजा की बंद होगी, हमारी कौन सी दुकान बंद है? सर, वो पूर्व राज्य मंत्री है उत्तर प्रदेश के, इतना तो सम्मान करें। पूर्व राज्य मंत्री है, बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश का। तुम्हारी बंद हो गई तो इनके पूर्वजों ने मोहम्मद रिजवी को नकार दिया, शिया समाज ने तुम्हें भी नकार दिया। पूर्वजों ने सम्मान मोहम्मद साहब का नहीं किया। मोहम्मद साहब का सम्मान तो हिंदुस्तान में होता है। मोहसिन रजा तुम्हें भी नकार देगा शिया समाज। मौलाना साजिद रशीदी, आप देखिए मुसलमान की बात कर रहे हैं, मोहसिन रजा देश की बात कर रहे हैं। यही फर्क है आप दोनों की मानसिकता में। मोहसिन रजा देश का हवाला दे रहे हैं, साजिद रशीदी आप मुसलमान की बात कर रहे हैं। मोहसिन रजा को पता है देश क्या है? एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, रजा को पता और है मुस्लिम समाज से आता हूँ, मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। लेकिन ये मुसलमानियत में उतरे हुए हैं, ये इस्लाम की स्टेट बनाने वाले लोग हैं। इन्हीं लोगों ने आतंकवाद फैलाया है पूरी दुनिया में। दुनिया में लोग मुसलमान से परेशान है, इस्लाम से साजिद रशीदी साहब, आप शायद ये मानने को तैयार नहीं है कि आपने जो बातें कही है वो कहीं ना कहीं खतरनाक इस देश के लिए है। देखिए, आप सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आप अपनी आने वाली नस्लों को खराब करने की बात कर रहे हैं सर। आप माहौल देश का खराब करने की बात कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। मोहसिन रजा जी, आप हमारे साथ जुड़े, साजिद रशीदी आप हमारे साथ जुड़े और चक्रपाणी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।